कि ये जितने ये लुटेरे जो ये ताकतें, जो लुटेरे लूट में भरोसा रखने वाले जो मजहब हैं, उनको अपनी संस्था चलाने का क्यों छूट होना चाहिए, आप ये बता दें। हेलो दोस्तों, मजहब के नाम पर लूट की खुली छूट क्यों? मजहब का नाम आते ही क्यों मिल जाता है लूट का ऐसा अधिकार जो मानवीय संवेदना, मानवीय अधिकारों से ऊपर होता है। आप हैरान होंगे जानकर कि आज सभ्य समाज में भी कुछ धर्म ग्रंथों की लाइनों में साफ साफ लिखा हुआ है कि लूट के माल को कैसे और किस तरह बांटा जाए। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे जो लिखा है वो बहुत ही शर्मनाक है। यानी लूट के बाद जो औरतें कैद की जाती हैं उनका भी बंटवारा कैसे किया जाए। कहाँ है मानवाधिकार के लोग? कहाँ है वो वामपंथी जो मानवाधिकार की बड़ी बड़ी बातें करके रैलियां निकालते हैं और तख्तियां लेकर के खड़े हो जाते हैं? भारत की सेना और खुफिया इकाई में काम कर चुके RSN सिंह ने ऐसा खुलासा किया जिसके बाद आप चौंक जाएंगे। इस मजहब विशेष के संत से लेकर के सूफी संत तक सब खूनी, हत्यारे और लुटेरे निकले। ये जानते हैं किस तरीके से धर्म का मुखौटा लगा करके हमारे देश में सनातन के साथ किस तरीके की अमानवीय और पैशाचिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। सिंह साहब, आपकी बातों का एक निचोड़ निकालें तो एक अनुभूति तो जरूर होती है कि मार्केट ही मजहब का नियंत्रण करता है और मजहब मार्केट को बनाने और ध्वस्त करने का काम करता है। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, और इतिहास इसका गवाह है। मजहब का इस्तेमाल केवल लूटपाट के लिए किया गया है। आप देखें तो अगर मजहब को लूटपाट को एक सैंक्टिटी देने के लिए उसको एक चादर के रूप में इस्तेमाल किया गया। वो जो लूटपाट की जो प्रवृत्ति होती है ना, उसको एक लेजिटिमेसी देने के लिए, उसको एक वो शुद्धिकरण का, को जो आपने लूटपाट का जो माल ये किया उसको शुद्धिकरण करने का एक तरीका बनाया गया, एक हथियार बनाया गया लूटपाट का। कारवां नहीं लूटे जाते थे। क्या मजहबी ग्रंथों में यह नहीं लिखा हुआ है कि लूट का माल जो है वो किस तरीके से उसका बंटवारा होगा? केवल, और उस माल में औरतें भी शामिल हैं, स्लेव्स भी शामिल हैं, ठीक है? केवल वो हीरा, सोना और चांदी नहीं, सभी चीजों का बंटवारा वो लिखा हुआ है। मजहबी जो जिस मजहबी ग्रंथ की मैं बात कर रहा हूं, आप वो समझ रहे हैं मैं किस मजहबी ग्रंथ की बात कर रहा हूं? उसमें लिखा हुआ है कि 2 हिस्सा इन्फेंट्री को जाएगा, दो हिस्सा कैवेलरी को जाएगा, यानी घुड़सवारों को, 1 हिस्सा पैदल सेना को जाएगा, 1 मुखिया को जाएगा। मुखिया से आप समझ सकते हैं कौन है? मुखिया को जाएगा, और ये दूसरा जो है वो कम्युनिटी की तरफ जाएगा। तो ये लूटपाट, ये मजहब तो केवल एक लूटपाट के लिए, एक लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए, उनकी जो गिल्ट की भावना है उसको कम करने के लिए, ये सब ये मजहबी चादर है ये यहाँ पे, और ये शुरू से रहा है। और इसीलिए कोई फकीर, कोई पादरी, कोई प्रीस्ट, कोई ये जो मतलब जो इन्वेडिंग सेना के बाद आया है, वो सबसे बड़ा हैवान, जो उसके लड़ाके थे उससे भी बड़ा हैवान, उस लूटपाट की खंडहर पर वो अपना मजहब का व्यापार करने आया। इसीलिए मैं ये जितने ये कहते हैं ये संत, वो सूफी संत, ये पादरी, वो प्रीस्ट, मैं ये सब देर ऑल मर्डरस, ये खूनी चीज है साहब। आज पाकिस्तान का आप ले लो, मिसाइल का नाम है गजनी। यहां पर भी बहुत लोग गजनवी को अपना पूर्वज मानते हैं। वो कौन था? महमूद गजनी।
महमूद गजनी ने इतने बार जो हिंदुस्तान में आया वो किस लिए आया था? लूटपाट। 17 या 18 बार आया, वो हर बार लूट के ले गया। और वो आदमी आपको मालूम है अपने जिंदगी में कभी उसने हज नहीं किया। आपको लूटपाट की एक और मैं वो बताता हूं। जब लूटपाट और मजहब और इसकी बात आप कर रहे हैं तो आपको मालूम है, आप इतिहास देख लें कि भारत में कोई भी मुसलमान शासक कभी भी हज करने नहीं गया। कभी भी हज करने नहीं गया। अगर कोई गया तो वो बेगम ऑफ भोपाल 1857 के बाद वो गई थी, और वो इसलिए कि अंग्रेजों का उन्होंने बहुत साथ दिया था, तो अंग्रेज बड़े खुश थे। उन्होंने बोला बेगम आप हो आओ हज से, हम आपका संभालेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं तो ये सब इसीलिए नहीं जाते थे कि इनको ये नहीं मालूम था कि कौन तख्ता पलट देगा, कौन तख्ता पलट, फिर क्या होगा, सारा मेरा हमारा माल लूट जाएगा। क्योंकि सब प्रवृत्ति तो जैसी इनकी वैसे इनके दूसरे लोगों की। तभी तो ये एक सी जैसी प्रवृत्ति होती थी लूटपाट की, तो ये भाइयों को काट देते थे, है कि नहीं? वो कहते हैं ना कि जब शाहजहां को जब इसने ऐसा कहा जाता है कि जब दारा शिकोह का सर काट के भेजा उसके पास, तो उसने अपने बाप से पूछा शाहजहां से कि अब महसूस हो रहा है कि तुमने जब अपने भाइयों को काटा था तो कैसा लगा हुआ था। तो ये सारे आप बताओ कि नादिर शाह से लेके अहमद शाह अब्दाली तक, अहमद शाह अब्दाली को बुलाने वाला कौन था? वो भी तो ये था संत। अगर कोई कुछ से पूछे शाह वलीउल्लाह कौन था? अपने आप को बहुत बड़ा संत मानता था, और उसने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया कि आजा लूटपाट कर ले यहां से। वो दूसरी बात है कि जब लूटपाट ये हो गया तो फिर आपने अपना एक वो मज़ार बनाया और अपना जो भी उनका एम्पायर बन गया, और आज लोग वहाँ कई ऐसे लोग। तो ये सारा ये मजहब का इसी तरह से अमेरिकन वो जो ऑयल कंपनीज की जो हम बात कर रहे थे, वो बहुत क्लियर है अपने माइंड में। उन्हें मालूम है कि ये कौन है। ये उनको मालूम है कि इनके ये मजहबी लोग हैं। इनको कुछ किसी भी चीज में, क्योंकि इनके पास वो मजहबी लिटरेचर है जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। एक जाकिर नायक आया, उसने पूरे लोगों का दिमाग खराब कर दिया, क्योंकि कहीं लिटरेचर है उसी का इस्तेमाल किया ना उसने, कहीं दूसरे उसने तो खुद कुछ लिखा नहीं। उसने तो कोई मजहबी लिटरेचर नया नहीं बनाया, जो था वही लिखा उसने बताया। वो अब कहने की बात है कि आपने जब खुद नहीं पढ़ा हुआ है तो आप कह दें कि नहीं वो गलत है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, गलत इंटरप्रिटेशन है। मक्का में जो अच्छी बातें बोली गई वो उसका आप हवाला देते रहो, लेकिन मक्का के बाद मदीना में क्या क्या बोला गया, जिसको इस्लाम में थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन कहते हैं, कि जो मदीना में बोला गया अगर एक ही इशू पे, और और मक्का में भी बोला गया, और तो मदीना सुपरसीड करता है उसको। तो वो वाला पोर्शन को आप उसको हाईलाइट करते हो, जबकि वो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो ये मजहब आप इसका देखो, अंग्रेजों का देखो, हमारी और आपकी क्या औचित्य है साहब? 1746 में एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ चेन्नई में, ठीक है, क्लाइव और डुप्लेशिस। हाँ, और हम जिस इलाके में, मैं भी आपके साथ गया था जब वो किताब लिख रहे थे उस पे, उसी इलाके में, वहां पे अडियार रिवर पे फ्रेंच का कब्जा हो गया। क्लाइव आपको मालूम है कि उस समय कैसे भागा था वहां से। फ्रेंच का कब्जा हो गया तो इनमें आपस में फिर सुलह हुई, एंग्लो फ्रेंच वॉर जो चल रहा था वो अंत हुआ। तो ये तय हुआ कि भाई ऐसा है कि तुम यार ये कनाडा का जो क्यूबेक प्रोविंस है ना वो ले लो तुम, फ्रेंच को बोला।
तुमको कोयला चाहिए ना, हमारे पास कोयला बहुत है, तो ये क्यूबेक प्रोविंस तुम ले लो। तो फ्रेंच को ब्रिटिश ने क्यूबेक प्रोविंस दे दिया, कनाडा का जो इनके पास था, और बोला ये वाला छोड़ दो यार, हमारे पास कपड़ा नहीं है पहनने को, हमको ये कपड़ा चाहिए, ये साउथ इंडिया का। आज ये टाई और सूट बूट पहन के ये नालायक लोग जो घूम रहे हैं, इनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, और दूसरे भाई के पास कोयला नहीं था, लेकिन उनके भी पीछे पीछे मजहब जी, बड़े बड़े चर्च, ऐसे ऐसे इतनी ऊंची चर्चेस बनाए, तो ये सारे मजहबी दुकान है। आज ही एक वो पकड़ा गया है कोई इधर, आपके NIA ने उसको, कोई स्वामी है जो तमिलनाडु का है, झारखंड में जाके वो अपना मजहबी दुकान चला रहा था, चर्च का आदमी था। तो मेरा कहने का, देखिए, एक बहुत बुनियादी सवाल है कि ये जितने ये लुटेरे जो ताकतें, जो लुटेरे लूट में भरोसा रखने वाले जो मजहब हैं, उनको अपनी संस्था चलाने का क्यों छूट होना चाहिए, आप ये बता दें। अमली जामा डाल रखा उनके ऊपर धर्म का, नहीं मजहब की, ये मैं मजहब की बात कर रहा हूं। अब आप बताइए कि आप मुझे, मैं इसी की तुलना आप करता हूं रामायण से, और बार बार इस बात को मैं कहता हूं कि रामायण में अगर मान लीजिए कोई ऐसा हो कि आपके इतने बड़े राजा है, राजा रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी सेना ने बड़ी लूटपाट की, कहीं लिखा हुआ है? नहीं। महाभारत में जो विजयी सेना थी, आपने कहीं पढ़ा कि औरतों को लूटा और उसका लूटा और स्लेव्स बनाए और ये किया? यही फर्क होता है धर्म और मजहब में, यही फर्क होता है धर्म और मजहब में। जो भी यहां हिंदुस्तान में आया, उसे मसाला चाहिए था, कपड़ा चाहिए था, उसको हमारे मंदिरों की मूर्तियां चाहिए थी, उसको जेवरात चाहिए थे, उसको यहां का सोना चांदी चाहिए था, वो सिर्फ इसीलिए आया। आप उसमें एक मजहब का आप फैक्टर आप जोड़ के उसको आप क्या डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हो? और अगर यहां की व्यवस्था, और उस व्यवस्था में मैं न्याय व्यवस्था की भी बात कर, अगर उनको इस बात का एहसास नहीं है कि धर्म और मजहब में क्या फर्क होता है, तो आपको इतिहास ठीक नहीं पढ़ाया गया, आपकी परवरिश ठीक नहीं हुई है, और आपकी न्यायिक जो भी फैसला होगा वो कभी सही नहीं होगा। अगर मैं जो बोल रहा हूं इसमें कोई एक बात, तो वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये पूरा जो आप देख रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं ना, मजहब पैदा होते हैं और जो चीज पैदा होती है वो खत्म भी होती है, वो खत्म भी होती है। मजहब ने लूटा हिंदुस्तान की आंखें, उसी मजहब का तेल कोई और लूट रहा है। वो लूटने वाले आपस में ही लूट के अपना मतलब वो कर रहे हैं। ये सारी एक ही मजहब के बीच में वो हो रही है ना, ये द्वंद्व और युद्ध की जो बात कर रहे हैं, ये इन्हीं मजहबों के आपस में है और एक दूसरे के बीच में, इन मजहबों की। जो धर्म वाले, तो मैं देखता हूं कि मतलब हम तो इतने भाग्यशाली लोग हैं, हम तो इतने, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप देखोगे इसमें कि ना, ये अंग्रेज लोग पेटेंट पे बहुत विश्वास करते हैं। आपको मालूम है जगदीश चंद्र बोस ने कई ऐसी चीजें इजाद की थी और उन्होंने कभी भी पेटेंट नहीं क्लेम किया, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में यह लिखा हुआ है कि जो भी आप करते हो, कोई भी शोध करते हो या कोई आविष्कार करते हो, वो मानव कल्याण के लिए है।
वो आपकी जेब भरने के लिए नहीं है। तो ये आपने मजहब की बात की तो मैंने सोचा कि इस पे और ये बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं कि देखो ये तो हमेशा से रहा है। अभी क्या है कि मजहब सब फैक्टर है। अफगानिस्तान की लड़ाई में उन्होंने क्या किया कि मजहब को इस्तेमाल कर दिया कम्युनिस्टों के खिलाफ। और हमारा दुर्भाग्य देखिए कि 90 में जब ये वामपंथ का, वो भी एक मजहबी आइडियोलॉजी है, उस पर जब ये जिहाद ने उसको हरा दिया, फिर हारी हुई ताकत और जीती हुई ताकतें, हारी हुई ताकतें और जीती हुई ताकतें दोनों सक्रिय हो गई हिंदुस्तान में। और यहाँ तो उसके बाद आपके वो अंग्रेजी बोलने वाले बहुत लोग हैं, उसको कोई वो आप कर दो। और ये ह्यूमन राइट्स वाले, ये क्या है? ये भी एक तो मजहबी नारा ही है। जो मजहब ये कहता हो कि मेरी ही पूजा पद्धति केवल स्वीकृत है, या वो ईश्वर तक ले जाती है, या जो नहीं करता है वो काफिर है, वो नॉन बिलीवर है, वो मजहब का ह्यूमन राइट्स के बारे में बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जी हाँ, मजहब मतलब कि एक मजहब के लोगों को आपस में बैर नहीं रखना चाहिए। आप धर्म है, आप सनातन है, तो जाहिर है आप मजहब नहीं है। बात स्पष्ट हो गई होगी किस लिए आपसे बैर रखा जाएगा, कि आप मजहब नहीं, आप धर्म है, आप सनातन धर्म है। बात मजहबी लूट से शुरू हुई, मजहब के नाम पर लूट से शुरू हुई, तो हम इस बात का जिक्र जरूर करें कि रामायण से लेकर महाभारत तक जिन लोगों ने भी युद्ध में विजय पाई, कहीं भी किसी भी चीज की लूट की बात देखने को नहीं मिलती है। और यही धर्म होता है, यही सनातन धर्म होता है, यही मानवता का धर्म होता है। हमारा धर्म परोपकार में, सहअस्तित्व में, सहजीविता में विश्वास करता है। कई वैज्ञानिकों ने तो अपने ऐसे आविष्कारों को निःशुल्क पूरी दुनिया को समर्पित कर दिया, मानवता को समर्पित कर दिया, ताकि उनका लाभ निःशुल्क सबको मिलता रहे। उसका पेटेंट तक उन्होंने नहीं कराया, जिसका फायदा उनकी कई पीढ़ियां पा सकती थी। आप हैरान होंगे कि जो ये वामपंथ है, आज से 30 साल पहले तक बाहर कई देशों में वामपंथ और इस्लाम यानी जिहादियों की कड़ी टक्कर यानी भयावह युद्ध हुआ करता था। लेकिन अद्भुत बात यह है कि भारत में ये दोनों मिलकर सनातन के खिलाफ एक साथ एजेंडा चलाते हैं। अब आप इस बात पर विचार कर सकते हैं कि जिस धर्म ग्रंथ की लाइनों में ही लिखा हो कि लूट के माल को कैसे बांटा जाएगा और जो काफिर हैं उनको लूटना वाजिब है, इनसे आप सांप्रदायिक सद्भाव, सामुदायिक सद्भाव की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? दुनिया में एक ही धर्म है, सनातन यानी हिंदुत्व, बाकी सब मजहब हैं, क्योंकि हिंदुत्व ही ऐसा धर्म है जो पूरी मानवता को, हर व्यक्ति को, हर संप्रदाय को, हर मजहब को साथ में जीने की अनुमति देता है। उनके विश्वासों को, उनकी पूजा पद्धतियों को मानने की, मनाने की अनुमति भी देता है। कोई भी व्यक्ति हो, संगठन हो, संप्रदाय हो या मजहब हो, अगर उसकी लाइनें लूट की, खुली लूट की, कत्ल की इजाजत देती हैं, तो उन्हें समय रहते ही प्रतिबंधित कर दिया जाना या बैन कर दिया जाना बहुत आवश्यक है। कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में इस मजहब ने उन्माद मचा रखा है, वो हमारे देश से लेकर पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। पूरी दुनिया में जहां यह मजहब है वहां शांति नहीं है, सहअस्तित्व नहीं है, किसी अन्य संप्रदाय के धर्म के व्यक्तियों को जीने की अनुमति नहीं है। तो समय आ गया है कि हम जागरूक हों और इनका पर्दाफाश करें, जिस तरीके से श्रीमान आरएसएन सिंह जी ने किया। आप आरएसएन सिंह जी की बातों से सहमत हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में नए सुझाव अवश्य दें कि किन विषयों पर आपसे हम चर्चा करें और नए वीडियो बनाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले अंक में ज्वलंत और राष्ट्रीय मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।